खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रियासत पाकिस्तान की जानिब से अब एक बहुत ही बड़ा फैसला किया जा चुका है। रियासत अब ये पॉलिसी इख्तियार कर चुकी है कि दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों से कोई बात नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने, मसाजिद में इबादत करते मासूम लोगों को खून में नहलाने, बच्चों के खून से होली खेलने और बेगुनाह लोगों के कत्ल करने वालों को उन्हीं की जुबान में जवाब दिया जाएगा। नरमी बहुत हो गई। अब पाक फौज इन दहशत गर्दों पर ना सिर्फ कहर बनकर टूटेगी, बल्कि चुन चुन कर इन बुज़दिलों का शिकार किया जाएगा। इन्हें इन्हीं के बिलों से निकाल निकाल कर जहन्नुम वासिल किया जाएगा। दोस्तों, आज हम आपसे एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट शेयर करने जा रहे हैं। वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में जो कभी नहीं हुआ, इमरान खान और मौजूदा हुकूमत ने वो कर दिखाया है। मुल्क की तारीख में पहली बार कौमी सलामती पॉलिसी ना सिर्फ बनाई गई है, बल्कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस पॉलिसी की मंजूरी भी ले ली गई है। ये पॉलिसी साल 2022 से लेकर 2026 के लिए बनाई गई है, यानी 4 साल तक अब यही पॉलिसी रहेगी। अब ये पॉलिसी चूंकि रियासत की सतह पर बनाई गई है, इसलिए कोई भी हुकूमत हो, कोई भी वज़ीर आज़म हो और कोई भी जमात इक़्तिदार में हो, इस पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस पॉलिसी की अहम चीजें क्या हैं, इन पर आगे चलकर बात की जाएगी। लेकिन आज एक तरफ ये पॉलिसी बनाएगी कि दुश्मनों को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा, वहीं पॉलिसी की मंजूरी के महज चंद घंटों के बाद पाक फौज और ISI अमन दुश्मन दहशतगर्दों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 चूहों का बिल में घुसकर शिकार किया गया है। इस सारे मामले को आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए हमारी वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें। प्यारे साथियों, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर कर ली गई। ये कितनी अहम नोयत का इजलास था और इसकी कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा इस बैठक में शरीक होने वालों से लगाया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी और वफाकी वुज़रा समेत सीनियर सियासी और इंतजामी अफसरान भी शरीक थे। इस पॉलिसी में क्या क्या चीजें बयान की गई हैं और क्या कुछ तय हुआ है, इस सब पर भी बात की जाएगी। लेकिन पहले जिक्र करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के इस इजलास में किए जाने वाले खिताब का। इमरान खान ने खिताब के दौरान कहा कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक है, यानी जब तक हमारे अवाम की जानो माल महफूज नहीं होंगी, उस वक्त तक कैसे हम मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकेंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़े अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान किसी भी अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुल्क में पहली कौमी सलामती पॉलिसी की तैयारी और मंजूरी तारीखी इकदाम है। कौमी सलामती डिवीजन और तमाम मुतल्लिका इदारों की काफियां लायके तहसीन है। पॉलिसी पर मुअस्सर अमल दरामद के लिए तमाम इदारे मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। वज़ीर आज़म ने मुआवने खसूसी बराए कौमी सलामती को पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए माहाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की। दोस्तों, ये तो था वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब जो इन्होंने इजलास में किया। अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी के नुमाया और इंपॉर्टेंस पॉइंट या नुकात की। मुआवने खसूसी बराए कौमी सलामती मुशीर मुईद यूसुफ ने इजलास को पॉलिसी के खदो खाल पर ब्रीफिंग दी और बताया कि कौमी सलामती पॉलिसी मुल्क के कमजोर तबके का तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी और वकार यकीनी बनाएगी। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर पॉलिसी का महवर मुआशी सिक्योरिटी होगा। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ ही शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनेगा। पॉलिसी साजी के दौरान वफाकी इदारों, सूबाई हुकूमतों, माहिरीन और प्राइवेट सेक्टर से मुशावरत की गई। पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। प्यारे साथियों, वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में 2 बहुत ही अहम नुकात बयान किए। पहला ये कि मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान किसी भी अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहले नुक्ते में दरअसल पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मनों के लिए पैगाम था कि बस अब बहुत हो गया। ये जो आए रोज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर कभी बलोचिस्तान और कभी शुमाली वजीरिस्तान में हमले किए जा रहे हैं, ये अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब हथियार उठाने वाले मुसल्लह जत्थों से मुज़ाकरात होंगे और ना ही कोई रियायत बरती जाएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया है कि बेगुनाह और निहत्ते अवाम के खून से होली खेलने वाले सफाक दहशत गर्दों को बख्शना अवाम से ज्यादती है। दूसरे नुक्ते में इमरान खान ने भारत, अमेरिका और इसराइल के गठजोड़ को
तड़ी लगाते हुए बता दिया है कि हम अपने दिफा से हरगिज गाफिल नहीं हैं। हमें पता है कि कैसे अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए भारत को मुकम्मल सपोर्ट फराहम कर रहा है कि अब भारत के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। लेकिन अंकल साम को भी पता है कि अगर भारत ने जरा सी भी गलती की या रेड लाइन अबूर करने की कोशिश की तो 7 समंदर पार से अमेरिका तो बहुत ही ताखीर से इंडिया की मदद करने आएगा। इससे पहले ही पाकिस्तान और चीन मिलकर इंडिया का वो हशर कर चुके होंगे कि इनकी नस्लें तक याद रखेंगी। वैसे भी अमेरिकी कभी घाटे का सौदा नहीं करते। अभी वो भारत को आगे करके पाकिस्तान और चीन को नकेल डालने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन ये कार्ड इनके गले की हड्डी बना, अमेरिका भारत को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकने में सेकंड की देर भी नहीं लगाएगा। मगर अमेरिकियों के रोमांस का शिकार मोदी सरकार पहले ट्रंप और अब जो बाइडेन के हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी बनी हुई है और खूब इस्तेमाल हो रहे हैं। खैर दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से यह पॉलिसी मंजूर हुई और इसके महज चंद घंटों में ही ISI के जांबाजों ने वतन अजीज के पूरे 7 दुश्मनों को दबोच लिया। ना सिर्फ दबोचा बल्कि इनका ऐसा शिकार किया कि दहशतगर्दों के पूरे नेटवर्क का ही सफाया कर दिया। ISI के मारखोरों ने वतन अजीज का दिफा करने वालों, मादरे वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म लिए अपनी ड्यूटी करते शेर जवानों और सिपाहियों पर हमले करने वाले सिफाक दरिंदों को कुचल डाला है। पाक फौज और ISI ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान इन चूहों का इनके बिल में घुसकर शिकार किया। खबर है तुर्बत से, जहां ISI ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा। OIC इजलास के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इनकी निशानदेही पर ही इनके पूरे के पूरे नेटवर्क पकड़ लिए गए थे। ये ऑपरेशन भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने दौरान तफ्तीश टिप दी थी, जिसकी बुनियाद पर तुर्बत में छापा मारा गया। अब ISI वाले ऐसे ही थोड़ी किसी भी इतला पर छापा मार कार्रवाई कर देते। मुल्क भर में जो मारखोरों का नेटवर्क है उसे एक्टिव किया जाता है। इनसे इस टिप से मुतल्लिक मालूमात ली जाती हैं, इलाके की घेराबंदी की जाती है, दाखिली और खारजी रास्ते बंद करके अतराफ से रिहायशी मकानात खाली कराए जाते हैं ताकि कोई बेगुनाह गोलियों की जद में आकर जान से ना चला जाए। अतराफ की बिल्डिंग्स की छतों पर स्नाइपर तैनात किए जाते हैं ताकि अमन दुश्मनों के फरार होने की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाए। अब जब छापा पड़ा तो मुल्जिमान ने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। पाक फौज और ISI के जांबाजों ने फौरी तौर पर पोजीशन लेकर दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग करना शुरू किया। इन दहशतगर्दों के पास इतना असलहा और एमुनेशन था कि वो मुसलसल कई घंटों तक गोलियां बरसाते रहे। इलाका रात भर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। जब दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग हो गया तो फिर फोर्सेस ने इन चूहों का शिकार करना शुरू किया। पहले इनके सरगना को टारगेट करके जहन्नुम वासिल किया गया और फिर इसके बाद एक एक करके तमाम अमन दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचे। मुल्जिमान के कब्जे से भारी हथियार और गोला बारूद और रकम बरामद हुई। नाज़रीन ग्रामी, इस कार्रवाई के बाद दुश्मन एजेंसी रा और इसके सहूलतकारों पर कपकपी तारी हो गई है कि ये पाक फौज ने क्या करना शुरू कर दिया। अगर इसी तरह ताबड़तोड़ कार्रवाइयां और छापे जारी रहे तो हम अपने बिलों में भी महफूज नहीं रह सकेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इस पूरी कार्रवाई का सारा क्रेडिट DG ISI जनरल नदीम अंजुम को जाता है। क्योंकि जनरल साहब इससे पहले बलोचिस्तान में IGFC रह चुके हैं, इसलिए वो बलोचिस्तान के चप्पे चप्पे से ना सिर्फ वाकिफ हैं बल्कि वो ये जानते हैं कि कौन लोग महज सियासतदानों की जानिब से वरगलाने या पैसों की लालच में दहशतगर्दों का साथ देने पर मजबूर है और कौन वाकई दहशतगर्द हैं और इन दुश्मन एजेंसियों के इशारे पर नाच रहे हैं। इसलिए अब कौमी सलामती पॉलिसी के बाद यह तय कर लिया गया है कि अब अमन के दुश्मनों से दोस्ती की बात नहीं की जा सकती। दोस्तों, ये तो सिर्फ इब्तिदा है, अभी आगे आगे देखिए कि होता है क्या। क्योंकि पहले इन दहशतगर्दों की बारी है, इसके बाद अगले फेज में इनके सहूलतकारों पर हाथ डाला जाएगा और फिर इन सहूलतकारों की पुष्ट पनाही करने वाले बड़े बागड़ बिल्लों को भी हिसाब देना पड़ेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अजीज को दुश्मनों की हर घिनौनी साजिश से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।